हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रेनबो कलर्स विद वंदना ऑन यूट्यूब। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस आप सबके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। एंड एज यू गाइस नो दैट आई एम लिविंग इन सिंगापुर, और वीडियो का टाइटल देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं जा रही हूँ पुंगोल बीच, विच इज़ नियरेस्ट टू माई हाउस। आई नो कि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, बट वी डोंट गो आउट मच। हम कभी कभी बाहर निकलते हैं टू गेट फ्रेश एयर, और थोड़ी सी और छोटी सी आउटिंग के बाद थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं, लाइक वेयरिंग मास्क एट ऑल टाइम्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ही अपनी आउटिंग प्लान करते हैं। तो मैं, समर, सिद्धार्थ और अमरजीत अपना ज़रूरी सामान पैक करके हम निकल पड़े हैं बस स्टॉप की तरफ, जो कि हमारे घर से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पर है। इस बस स्टॉप से हमें बस मिलेगी जो हम लोगों को पुंगोल बस इंटरचेंज तक लेकर के जाएगी। पुंगोल बस इंटरचेंज से हमें एक और बस मिलेगी जो हमें बीच तक लेकर के जाएगी। तो गाइज़, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम बस में सफ़र करने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट सिंगापुर बस ट्रांजिट, और बीच पर भी हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। ये आ गया हमारा बस स्टॉप। रियली? चलो, मम्मा विल चेक नाउ कि हमारी बस कितनी देर में आएगी। बैठ जाओ। नाउ वो बस इज कमिंग हियर। चलो, टैप योर कार्ड्स। Here. Sit here, beta. Be careful, someone, okay? Now we are already inside the bus, और हम लोग सेटल हो गए हैं और बच्चे भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। Then I would like to talk about Singapore transportation infrastructure. Singapore transport is the best public transport in the world. We have different modes of transport like buses, trains and cabs and taxis. I'm traveling in the bus now. I would like to talk about the buses only. As you guys have seen earlier कि जब हमने बस में बोर्ड किया था तब हमने एक कार्ड टाइप किया था जिसको इजी लिंक कार्ड कहते हैं। तो whenever you are boarding in the bus and alighting from the bus, you have to tap the card. इस कार्ड को हम बसेस और ट्रेन्स दोनों में ही यूज़ करते हैं। एंड मेरे दोनों बच्चों का किराया नहीं लगता है अभी, क्योंकि दोनों ही अभी 7 साल से कम उम्र के हैं। सो whenever they will reach in their primary schools, जिसकी एज 7 साल है, तब उनका फेयर चार्ज होना स्टार्ट होगा, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी डिस्काउंटेड फेयर होता है वो। तो मेरे बच्चों का किराया तो अभी नहीं लगता है, बट स्टिल दे हैव टू टैप द कार्ड। नाउ वी हैव रीच टू द पुंगोल टेम्पनीज बस इंटरचेंज। यहाँ पर भी बस से उतरते समय हमें अपना कार्ड टैप करना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेक द अनदर बस, जो कि हमें पुंगोल बीच पर लेकर के जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं बर्थ नंबर 5 पर, जहां से हमें बस नंबर 84 मिलेगी, विच विल टेक अस टू द बीच। और यहाँ पर हम वेट करते अपनी बस का। दिस इज़ बस इंटरचेंज, जिसे हम हिंदी में बस अड्डा भी बोलते हैं। इसी तरह के 26 बस इंटरचेंजेस हैं पूरे ऑल ओवर सिंगापुर में। दैट मीन्स द कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी गुड। आप बहुत ही आसानी से सिंगापुर के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। द बसेज़ आर फुली एयर कॉन, और सारी बसेस बहुत ही साफ़ सुथरी हैं।
एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने बहुत अच्छे से पूरे सिस्टम को मैनेज किया हुआ है. यू विल जस्ट लव द पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेयर. नाउ वी हैव गॉट अवर बस एंड वी हैव बोर्डेड इन अवर बस और हम चल पड़े हैं समुंदर किनारे. अभी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की है. इसके अलावा अगर आप कुछ और बातें जानना चाहते हैं सिंगापुर के बारे में या कुछ और नॉलेज चाहते हैं कि मैं सिंगापुर कंट्री के बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करूं, देन प्लीज़ मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली कवर दोज टॉपिक्स इन माई अपकमिंग वीडियोज़. अब हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जिसको पुंगोल प्रोमेनाड, पुंगोल पॉइंट वॉक और पुंगोल बीच के नाम से भी जानते हैं. और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं. मुझे भी बीचेस बहुत पसंद है. आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द सी एंड द बीचेस एंड द वेव्स. Siddharth and Samar, see small turtle. I could see that. Tortoise actually, not turtle. So nice, right? Yeah. Let's go. शाम का भी 5 बज रहा है और एक्चुअली काफ़ी तेज़ धूप है और हमने पर्पसली प्लान किया था जल्दी आने के लिए क्योंकि हमें पूरा सनसेट देखना था. बहुत बार ऐसा हमारे साथ में हुआ है कि हम बहुत लेट पहुँचे कि सनसेट ख़त्म हो गया और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाया बीच पे. तो आज हम जल्दी आए हैं जिससे हमें ज़्यादा टाइम भी मिले और हम सनसेट भी देख पाएँ. सिंगापुर इज़ अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. बट आजकल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और कोरोना वायरस चल रहा है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैवलिंग में. तो आजकल बहुत मतलब ना के बराबर ही टूरिस्ट हम देखते हैं सिंगापुर में. और अब बात करते हैं वेदर की. तो सिंगापुर इज़ अ ट्रॉपिकल आइलैंड जहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है. अगर आपको बीच पे विज़िट करना है तो शाम का समय बहुत अच्छा होता है 5 बजे के बाद, क्योंकि सनसेट स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे गर्मी भी कम होती जाती है. देन यू कैन एन्जॉय द वेदर, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर किड्स. बच्चे हैं जो सैंड में प्ले कर सकते हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के आते हैं सैंड प्ले करने के लिए और बच्चों को सैंड में खेलना, वेव्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. इस समय काफ़ी तेज़ धूप है तो जिससे बचने के लिए आई विल लुक फॉर द प्लेस जहाँ पर पेड़ की छाँव हो और हम अपनी मैट बिछा सकें और हमारे साथ में थोड़ा सामान है जिसको हम वहाँ पे रख सकें. Yes, we found a place. Keep all your belongings here. Hey, look at this. अमरजीत मेरा बैग भी रखा है. सिद्धार्थ क्या बना रहे हो बेटा? I'm just putting some sand inside here. और समर तुम क्या बना रहे हो? I'm also we are making a castle. You are making a castle. You can bring the water from there so that the sand can be wet. Oh yeah, that's cool. That's how I want to do it. जाओ पानी लेके आओ. बहुत कठिन है डगर पनघट की. और अभी सिर्फ शाम का 5 बजा है तो अभी काफ़ी लोग नहीं आए हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और धूप कम होगी वैसे वैसे लोग अपने बच्चों के साथ में और बीच के किनारे घूमने के लिए आने लगेंगे. ये लहरों की आवाज़ सुनकर कितना अच्छा लग रहा है. आई एम रियली लविंग द साउंड ऑफ द वेव्स. सो रिलैक्सिंग एंड काम. आप लोग भी सुनिए एंड फील इट. जब तक समत और सिद्धार्थ अपने सैंड प्ले में बिज़ी हैं, नाउ लेट मी टेक यू एंड शो यू द सराउंडिंग्स अराउंड द बीच. ये रही वेंडिंग मशीन. अगर आपको किसी भी तरह का रिफ़्रेशिंग जूस चाहिए, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर. बच्चों के लिए चिप्स और बिस्किट्स भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं.
एंड दिस इज़ द पुलिस स्टेशन हेयर। अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी है, किसी भी तरह की हेल्प किसी को चाहिए, तो पुलिस इज़ ऑलवेज़ हेयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। ये जो बोर्ड है यहाँ पर, मुझे लगता है कि दिस इज़ अबाउट पुंगोल बीच हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू दिस, पुंगोल बीच की हिस्ट्री इज़ अ बिट ब्रूटल, क्योंकि पुंगोल बीच वॉज वन ऑफ द मैसेकर साइट जहाँ पर लोगों को मारा जाता था ड्यूरिंग जापानीज़ ऑक्यूपेशन ऑफ सिंगापुर। पुंगोल बीच एक बहुत अच्छा बीच है जहाँ पर आप अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड्स के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई कम हेयर फ्रिक्वेंटली क्योंकि ये बीच मेरे घर के काफ़ी पास में है। दिस इज़ द नियरेस्ट बीच फ्रॉम माई हाउस। इफ़ आई टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस और ट्रेन, तो विद इन 45 मिनट्स आई कैन रीच हियर। और अगर मैं टैक्सी या कार से यहाँ पे आती हूँ तो मुझे 15 से 20 मिनट लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में। सिंगापुर के बीचेस की सैंड वाइट होती है, इसकी वजह से बीचेस काफ़ी सुंदर लगते हैं। सिंगापुर इज़ अ ट्रॉपिकल आइलैंड, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी होती है। साल के 12 महीने यहाँ टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता रहता है। और काफ़ी बरसात भी होती है यहाँ पर। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फॉर रेन, कभी भी यहाँ पे काले काले बादल बन जाते हैं और कभी भी बारिश हो जाती है। हम लोग एक्सट्रीम वेदर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं यहाँ पर सर्दियाँ नहीं होती हैं। और हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग ऑटम लाइक अदर कंट्रीज़ वी एक्सपीरियंस हेयर एक्सेप्ट सर्दियाँ। और कभी भी बारिश हो जाती है तो उसके बाद में टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो जाता है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है बारिश के बाद। गाइस, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो भी ओशन के किनारे रोड बनी हुई है उस पर चलते हैं। तो शाम होते ही जैसे मौसम अच्छा होने लगता है, धूप जाने लगती है, लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर टू जॉग, फॉर रनिंग एंड फॉर साइकिलिंग। तो इट्स अ नाइस ट्रैक और कनेक्टेड है टू कोनी आइलैंड। यहाँ पे पुंगोल में एक कोनी आइलैंड भी है जहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी है। आप आसानी से ये इस ट्रैक को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर बात करें रेस्टोरेंट्स की, तो यहाँ पर समुद्र के किनारे है, देन डेफिनेटली यू विल गेट द सी फूड हेयर। यहाँ पे काफ़ी लोकल चाइनीज़ शॉप्स भी हैं और मलय शॉप्स भी हैं। यहाँ पर एक इंडियन शॉप भी है जहाँ पर आप देसी खाने का इंडियन खाने का मज़ा ले सकते हैं। एंड आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट, इट इज़ वेरी नाइस। इफ़ यू आर कमिंग टू दिस एरिया यू शुड डेफिनेटली ट्राई द रेस्टोरेंट अगर आपको इंडियन खाना पसंद है। चलो अब चलते हैं वापस जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और देखते हैं सनसेट। You were telling about some rocks. Mama, I was we was playing with the rocks. Can you look at me and then talk? Mama, there was some rocks. We were playing with the rocks, and then there was a big giant rock that was belongs to Auntie. Then Auntie threw it In the water? Yes. Mama, then I just got some greater rocks. Then I threw it all in the water to attack the bag. I just take the cannonballs. There was a big cannonball. The big cannonball belongs to Auntie just now. Then Auntie threw it. Okay, I saw that better. Now can you see? Oh my God, that ship is moving, Samar. Oh, that is a great ship. Where is it going? Can you guess? I don't know. Samar, can you guess where is the ship going? Looks like it's going to that country. That country? What is that country? I don't know. I think that country is Malaysia. अब चलो देखते हैं सनसेट, द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम द सी शोर। शाम के 5 PM से 7:30 PM के बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा सनसेट शूट किया है और इस खूबसूरत नज़ारे को मैं फास्ट मूविंग मोड में आपको दिखा रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि सूरज की रिफ्लेक्शन ओशन में कितनी अच्छी लग रही है। सनसेट कितना प्रिटी लग रहा है। आई एम रियली इन लव विद द ब्यूटीफुल कलर्स अप ऑन द स्काई एंड इन द ओशन। नाउ यू कैन सी कि सनसेट को देखने के लिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, और आए भी क्यों ना, ये नज़ारा होता ही बहुत खूबसूरत है। अब पूरी तरह से सनसेट हो चुका है। नाउ वी आर ऑल्सो हेडिंग बैक टू अवर होम। चलो रेडी,
लेट्स गो। You see that small boat? That is the रात होने तक हम लोग को घर पहुंचना है, ओके? सो यू गाइस हैड फन टुडे? Oh, see, can you see the moon up there? Oh yeah. Wow! चलो, चांद भी निकल आया, घर चलो। MOON, yes, moon. समर्थ, बेटा कितना मजा आया आज आपको? बहुत मजा। समर्थ और सिद्धार्थ को बहुत मज़ा आया है आज। आई होप यू गाइज ऑल्सो हैव एन्जॉयड विद देम। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।